जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु मसीह में हमें स्वतंत्रता। यीशु के संगति में हमें स्थिर रहना है। वे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें स्वतंत्रता मिली है और वो स्वतंत्रता में हमें स्वतंत्र रहना है। हम वचन में से देखेंगे हम कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं, कैसा हमें कौन सी स्वतंत्रता यीशु मसीह में हमें मिली है। हम वचन में से देखते हैं। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन का बोझ, प्रतिदिन का उद्धार वो हमारे लिए सिद्ध करता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। इयोब इसका 11 अध्याय और 14 और 15 वचन हम पढ़ते हैं। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। यहाँ पर हमारे प्रतिदिन का जो जीवन है उसके बारे में हमें बहुत चौकस रहना है। यहाँ पर लिखा है कि तू अपना मन शुद्ध करे। कैसे हम हमारा मन शुद्ध कर सकते हैं? कौन सी बातें हैं ऐसी कि जो हमको शुद्ध हमको रख सकती है? हमारे मन से, मनुष्य के मन से निकलने वाले जितने विचार है, हमारा जो आचरण है, वो सब कुछ हम लोगों को उसकी चौकसी करना है। और यहाँ लिखा है कि तू कोई भी अनर्थ का जो काम है हमको नहीं करना है। जो दुख और तकलीफ की बातें और जो अशांतता फैलाने की बातें हैं और जो परमेश्वर से हमको दूर लेके जाती है, ऐसे वो हमको नहीं करना है। और फिर हम लोगों को हमारा जो जीवन है, हमारे खुद के प्रयत्न से हम लोग हमारे मन को शुद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5 और वहाँ पर लिखा है 9 वचन में कि तो अपना मन जो मन के शुद्ध है, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मन का शुद्ध रहना, ये हमारा संबंध परमेश्वर से होता है। इसलिए हम लोगों को हमारा मन शुद्ध करना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे पापों को क्षमा की जाती है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज हम पढ़ते हैं यहोशू 23 और 8 में बताया हमें, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करो। आज के दिन तक परमेश्वर ने हमको आज के दिन तक संभाला है। अभी तक उसने हमको संभाला है, आरोग्य दिया है, हमारी सारी जरूरतें उसने पूरी करी है, हमें शांति दी है। वैसे ही हमको परमेश्वर के सामने हमको लवलीन रहना है, उसकी सेवा करना है, उसकी भक्ति हमें करना है। और ये करते हैं हम लोग। और ये हम लोगों को विश्वास करना है। जैसे 1 कुरिन्थियों 15 और 58 वचन में लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो हम कष्ट करते हैं, जो भी कुछ हम लोग काम कर रहे वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो फलवंत होना चाहिए। हमारे जीवन में से हम लोगों को आशीष मिलना चाहिए। एक दूसरों के लिए हमको आशीष का कारण परमेश्वर ने बनाना चाहिए। इसकी हमको चौकसी करना है। और ये हम लोगों को बहुत मतलब ज़रूर है कि हम हमारे जीवन में ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। इसीलिए
परमेश्वर ने, इसीलिए मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हम लोग स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है। हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर सिर्फ परमेश्वर का राज्य है। कोई भी बुराई, कोई भी जो बातें हैं जो हमको परमेश्वर से, आशीषों से हमें दूर लेके जाती है, अशांतता हमारे जीवन में लाती है, ऐसी बातों से परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। वो सारे जो बंधन रहते हैं, जो बंधन हमें कुछ अच्छा काम करने से रोकते हैं, परमेश्वर की आराधना करने से रोकते हैं, और जो हमारा मन जो है अशुद्ध करता है, ये सारे जो बंधन है उससे परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है और हमें स्वतंत्र किया है। अब हम ये पाप हम आज के दिन के लिए हम मनन करेंगे कि हमको भक्ति में लवलीन रहना है, परमेश्वर के भक्ति में लवलीन रहना है। जैसे यहोशू में हमने पढ़ा है, यहोशुआ का वो वचन में हम लोग सीखते हैं। और फिर दूसरा है कि हमको यहोवा के पीछे चलना है, उसके पीछे हमको रहना है। पहले शमूएल 12 और 20 अध्याय में हम लोग 12 अध्याय और 20 वचन है। सारी शमूएल ने लोगों से कहा, उससे मत लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, और परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। जो भी कुछ हमसे बुराई हुई है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं हमने कुछ नहीं पाप किया है, हम कुछ नहीं बुराई करते। हमारे मन में भी अगर हम लोग सोचते हैं कुछ गलत, तो परमेश्वर देखता है, उसके सामने हम लोगों की हालत कैसी रहती है, बुरी रहती है। हम हमारे मन से निकलने वाले विचार सब। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को शमूएल ये सिखाता है कि आज तक तुमने जो कुछ करा है वो ठीक, वो सब कुछ अभी जो अच्छा था वो अच्छा है, लेकिन जो कुछ बुरा करा है तुमने, ठीक है वो, लेकिन अब नहीं करने का वो छोड़ दो। वो सब बातें जो परमेश्वर को नहीं भाती है, जो अच्छा नहीं है, उसको तुम छोड़ दो और अच्छे काम करो, परमेश्वर के पीछे चलो। तुम डरो नहीं, तुम अच्छा करने से मत डरो, तुम बुरा करने से डरो, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सब चीजों का न्याय करता है। अच्छे भले लोगों का न्याय करता है, उन लोगों को भी उसका पारितोषिक देने का है। अच्छा काम करोगे तुमको परमेश्वर से अच्छा ही मिलेगी, और तुम अगर बुरा काम करोगे तो परमेश्वर तुमको पनिशमेंट जरूर देगा। इसीलिए वो जो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हम लोगों को उसके सामने हमको धर्मी कैसे हम ठहर सकते हैं परमेश्वर के सामने। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें स्वतंत्र किया है, इसीलिए कि हम लोग स्वतंत्रता में रहे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने प्रथम स्थान दे, उसकी हम आराधना करें, उसकी उपासना करें। उसके पवित्र लहू के द्वारा उसने हमारे सारे पाप और अधर्म को क्षमा किया है। और भी अगर हम हमारे गलतियों को मानते हैं, हम पापों से बचना चाहते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ, मेरे सारे पाप और धर्म को तू क्षमा कर दे, और ये जो स्वतंत्रता जो तूने मुझे दी है मेरे आत्मा में, वो उसमें मैं बढ़ते जाऊं और उसी में मैं स्थिर रहूं। इसलिए मेरे ऊपर तो अनुग्रह कर। इसलिए हम लोगों को निष्कलंक हमें रहना है परमेश्वर के सामने, प्रभु के काम में हमें आगे बढ़ना है, और हमें हर रोज की जो हमारी जो आराधना है, स्तुति है, परमेश्वर की सेवा है, जो हमें उसने बताया वचन के अनुसार, जो हमें अगुवाई करता है उसके अनुसार हमें जीवन को बिताना है। विश्वास के द्वारा हम
परमेश्वर के पास में आना है विश्वास से। यीशु मसीह पर का विश्वास हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए हमको मदद करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमारा आज के दिन का पूरा तो हमारे अगुवाई कर, हमारे जीवन को, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को प्रभु तू स्थिर कर और तेरे इच्छा के अनुसार हम काम करने के लिए तो हमको आज तेरा अनुग्रह दे। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।